कौन है बे? कौन है ये? ठंडा यार। कोई नहीं, अभी सारी ठंड निकालते हैं जीजा जी। अबे यार, इसकी तो कुंडी ही नहीं है। कौन है बे? आ रहा है ना, जा रहा है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। अरे जल्दी दुकान खोल ले, अभी तक नहा रहा है, बात कर रहा है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जीजा जी, वो कुंडी टूटी हुई है ना, तो आप थोड़ा गाना बना हो जाए। वो कहीं मम्मी बेख्याली में अंदर घुस गई तो, है ना? हाय, कितना स्वीट लगता है भीगा सा। क्या बात है यार, कौन गा रहा है ये गाना? कौन है? सेठ जी, तुम्हें एक बात पता चली? कौन सी बात? अरे वे पहलवान है ना अपने भूरे लाल, क्या उनकी लड़की भाग गई क्या? अरे ना ना, उनकी लड़की ना भागी। उन्होंने जो लौंडा रखा था ना, वो उनका गल्ला साफ करके भाग गया दुकान का। अच्छा, वो पद्दीसा? हाँ वही। अरे वही जिसके दांत बहुत पीले थे। जब भी मुंह खोलता था तो लगता था जैसे उसने मुंह में सरसों का खेत उगा लिया हो। बताओ छोटे, भूरे पहलवान कितने सीधे आदमी है ना। भूरे पहलवान का सारा ध्यान इसी बात पे रहता था कि कहीं वो लौंडा उनकी लड़की को ताक तो नहीं दिया। ये तो अच्छा हुआ कि उनकी लड़की को लेकर ना भागा। बगल के बना दूं? ना, पर सही बनाए, रहने दे। और इलायची कैसी है? क्या कर रहा है ये बेइज्जतर यहाँ पे, ये बैंड वालों के कपड़े पहन के?
अरे सेठ जी, जब से तुमने दुकान से निकाला है इसको, ये बैंड में भर्ती हो गया है और अब तुम्हारी रोज बैंड बजाएगा। हट! सेठ जी, मैं क्या कह रही हूँ, तुमने जो लौंडा रखा है ना, हाँ वो सक्षम, अरे नहीं पंचम, हाँ पंचम, हाँ तो तुमने उस लौंडे की ईमानदारी का टेस्ट लिया क्या? ना टेस्ट तो ना लिया, लेकिन दिखने में तो बहुत ईमानदार लगता है वो। सेठ जी, यहीं पे तो तुम मार खा जाती हो। कैसे? अब वो दिखने में तो वो कोई अपना, वो कैसा है, वो नॉर्थ कोरिया का कौन है, तानाशाह। हाँ, बिल्कुल मासूम बच्चा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी अम्मा ने अभी अभी उसका डायपर बदला हो। लेकिन सेठ जी, आज उसकी वजह से बड़े बड़े देशों के जो आका है ना, वो अपना डायपर बदल रहे हैं। छोटे, तू है बहुत समझदार। अगर तू औरत होता ना तो मैं तुझसे शादी कर लेता। सेठ जी, जी बात है ना, क्या करो तुम? बहुत शर्म आ रहा है इस बात। हाँ तो भाई, क्या कर रही हो, कटोरी गिर जाती। चल, मैं अभी जाके ना उसका टेस्ट लूंगा लौंडे का। अभी क्यों बंसल जी, किसका टेस्ट ले रही हो आप? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी, आपके राज में क्या चल रहा है? जो भी चल रही है बहुत बुरा चल रहा है। सरकार ने ऊन पर भी जीएसटी लगा दिया, बताइए। इतना बड़ा गुल्ला पहले इतने से पैसे में आता था, अब इतना सा गुल्ला इतने पैसे में आता है। क्यों मंगीलाल? बड़े ऋतिक रोशन बन के बाल हिला हिला के घूमता था ना वो। अब देखना कल राकेश रोशन बन के आएगा सुबह। पर ना इनू, तुझे ना उसके बालों पे च्युइंगम नहीं लगानी चाहिए थी। बेचारा गंजा लड़का अच्छा थोड़ी लगेगा। हाँ वो तो है। भैया जी, ये टमाटर कैसे दिए? हैं भाभी जी, पैसे लेके दिए। तो मैं कब कह रहा हूँ फ्री में दिए। रेट क्या है? अच्छा, 100 रुपए किलो है भाभी जी। अजी, कौन खाएगा इतने महंगे टमाटरों की सब्जी? हाँ तो भाभी जी, आपकी कनपट्टी में बंदूक रख के थोड़ी बोल रहे हैं कि आप इतने महंगे टमाटर की सब्जी खाओ। ये इतने पीले क्यों हो रखे हैं? जॉइंडिस हो गया इनको, हिंदी में बोले तो पीलिया। ऋतिक नाइट्रोजन खड़ा है। हाय पिंटू। 160। पिंटू भाभी। मैं इलायची हूँ भाभी। मैं तो डर ही गई थी। क्यों? कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि किसी ने आपकी इज्जत में हाथ डाल दिया? ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो भाभी। हेलो जी, हेलो। हो भाभी, ये क्या है? क्या है? आपने वैक्सीन नहीं करवाई अभी तक? वो तो मैं ना 1-2 दिन में करवा लूंगी। अरे क्या 1-2 दिन में कराओगे भाभी? पूरे 1 महीने बाद आपके पतिदेव को तनख्वाह मिलेगी। कोई नहीं जी, वो तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। नहीं भाभी, बस हाँ, हम लड़के ना जस्ट बस करती जाती हैं। और भाभी आप एडजस्ट करने के चक्कर में ना कुछ समय बाद आपके भालू जैसे बाल आ जाएंगे और ये चिड़ियाघर वाले ना आपको भालू समझ के ले जाएंगे अपने साथ। भालू? देखो, और फिर ऐसे ही बच्चे 2-2 रुपए का टिकट खरीदेंगे चिड़ियाघर में आपको देखने के लिए। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती भाभी, नहीं। नहीं यार, ये तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू हैरी। हाँ, तो मैंने और सुनीता ने अभी भी डिसाइड किया कि हम आपकी वैक्सिंग कर देते हैं। नहीं, मुझे नहीं करानी, मैं चलती हूँ। अरे नहीं करानी। अरे भाग क्यों? अरे सुनो तो, पिंटू भाग गया। सुन बेटा, क्या नाम है तेरा? वो जी पंचम। हाँ हाँ पंचम। ये जो है हमारी दुकान है जी। और इस दुकान का नाम है बंसल 420। अरे हाँ हाँ ठीक है भाई, ये चांदनी चौक की सबसे पुरानी दुकान है हमारी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। इतना रिएक्ट नहीं करेगा तो भी चलेगा। क्या बात है, क्या बात है। और सुन, आज से ये तू अपनी दुकान समझ। जी। दुकान पे जो भी ग्राहक आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लहंगा तुझे बेचना ही बेचना है, चाहे तू उसके पैर पड़े, चाहे हाथ जोड़े, चाहे उसके सामने तू मुजरा करे, लेकिन ग्राहक खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, समझा? हाँ जी सेठ जी, लेकिन जो बेचना है उसके बारे में थोड़ी मालूमात हो जाती तो। मतलब ट्रेनिंग चाहिए इसे अब। जी सेठ जी। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक जा। अरे इलायची, इलायची। क्या है पापा? बोला था ना होमवर्क कर रही हूँ। होमवर्क करके तू 11वीं पास ना कर लेगी। 11वीं में 4 बार फेल हो चुकी है। अब 11वीं में 4 बार फेल हुई हैं। हाँ हाँ, इसके साथ की सारी लड़कियां कॉलेज में पहुंच गई हैं और ये अभी तक स्कूल ड्रेस में लगी हुई है। अब तो छोटे होने लगे इसके स्कूल की ड्रेस। हाँ तो 8वीं में सिलवाई थी ये ड्रेस, छोटी नहीं होगी तो क्या बड़ी होगी? कब से कह रही हूँ सिलवा दो, सिलवा ही नहीं रहे हो।
तो क्या हमेशा स्कूल ड्रेस ही पहनती रहेगी? हम तो सोच रहे हैं एक बार ये स्कूल पास कर ले तो इसके हाथ पीले कर दें। अच्छा, तभी हाथ पीले करवाने के लिए बुलाया पापा? अरे तू भी ना सुन, ये जो है ना सूर्यवंशम। जी पंचम। अरे हाँ हाँ ठीक है भाई पंचम, इसको ट्रेनिंग दे दे और थोड़ी इंग्लिश में सिखा दे इसको, है जैसे ये ग्राहकों को अपना ये लहंगे वहंगे बेच सके। ट्रेनिंग दे दे इसकी, चल। हाय, मेरे छटंकी भैया ने अपनी बहन के लिए रुपए भेजे हैं। वो भी पूरे 2500 रुपए। देखो तो चिट्ठी पे क्या लिखा है। प्यारी जीजी, ₹2500 भेज रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि इस बार रक्षाबंधन के दिन मैं जेल में था, इसलिए तुझने जो राखी भेजी थी वो मैंने जेलर से ही बंधवा ली। ये रुपए उसी राखी के हैं। इन पैसों पे उस काइया मुरारी की नजर न पड़ने दीजो। तेरा भाई छटंकी। कौन सी दौलत भेज दी तेरे भैया ने, गुंडे मवाली ने, जो कह रही है कि मेरी नजर ना पड़े उस पे? तुम जब देखो तब मेरे भाई को गुंडा मवाली क्यों बोलते रहते हो? तो क्या बोलूं उसे, मार्टिन लूथर किंग बोलूं? और ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया उसने? देखो, इस बात पे ना मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। जैसा भी है, मेरा भाई अपनी जीजी से बहुत प्यार करता है। हर साल रक्षाबंधन में कुछ ना कुछ भेजता है। पिछली बार भी उसने पूरे 1000 रुपये भेजे थे। अच्छा, और पिछली बार जो उसने मेरे गले से 12,000 रुपए मार दिए थे वो उसी पैसे तुझे दे दिए उसने 1000 रुपए? बात कर रही है। तो इस बार तो तुम्हारा गला साफ न किया उसने, फिर भी पूरे 2500 रुपए भेजे। देख लो। हाँ तो देखूं ना, दिखा कैसे होते हैं 2500। क्यों, तुमने कभी ना देखे रुपए? हाँ, दिखा दे, इतना तो फैल रही है। ये देखो। तो क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? तेरे बेवकूफ में हंस रहा हूं। अरे असली नोट थोड़ा ही है, नकली है। बेवकूफ औरत। हाँ हाँ, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत ना है। ला, नोट मुझे दे दे। क्यों, तुम गैस का अचार डालोगे? तो तू कैसे फ्रेम करा के अपने बेडरूम में टांगेगी? दे दे, ला। और सुन, अब मैं इन नोटों से उस पंचम की ईमानदारी का टेस्ट लूंगा। नमस्कार साहब, रिपोर्ट लिखवानी है। अरे वाह, पिंकी जी पहली बार सुनाइए। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? एक्चुअली हमारी वाइफ कल सुबह से गायब है, उसी की रिपोर्ट लिखवानी है। अरे वाह, तुम्हारी वाइफ गायब हो रखी है और तुम इतने रिलैक्स हो रहे हो। यहाँ तो किसी की बकरी गायब हो जाती तो भी इतने रिलैक्स होते हो। बकरी गायब होती तो हम इतना रिलैक्स थोड़ी ना होते। एक मिनट। हेलो सर, जय हिंद सर। जी, नकली नोट चांदनी चौक तक पहुंच चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं हूं ना, मैं चांदनी चौक की एक एक दुकान की तलाशी लूंगा, जम जम के तलाशी लूंगा, और जिस किसी के पास भी नकली नोट मिले उसको मोर मोर के भट्टा बना दूंगा सर। जी सर, जी जय हिंद सर। देखो, आप दुकान में बैठ गए हो, दुकानदार बन गए हो, तो मैं कस्टमर बन के आ जाती हूँ। ठीक है, रेडी? जी आ रही हूँ। जी। दीक्षित अंकल, मैं कचौरी ले लूं? ले लो इलायची बिटिया, तुम्हारा ही तो दुकान है। थैंक यू। इलायची, थैंक यू। तेरी शादी कराऊंगा इससे बेटे। प्रणाम मैडम जी, बताइए मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ? 1 किलो टिंडे दे दो भैया। जी। क्या जी, अरे ऐसे बेचते हो, सब्जी थोड़ी बेच रहे हो। पहले प्यार से स्वागत करो यार ग्राहक का, और खड़े होके जोर से गले लगा लो उसे। जी जी, देखो फिर से आ रही हूँ, इस बार कस के गले लगा लेना। हाँ ठीक है, लगा लेंगे हम गले। आप बोलती है तो हम लगा लेंगे, और क्या करेंगे हम? लगा लेंगे हम गले। पता नहीं कैसी ट्रेनिंग दे रही है ये। अंकल जलेबी ले रही हूँ। अरे ले लो बेटा। इलायची,
संजू। प्रणाम मैडम जी, कैसी हैं आप? फटे मुंह, बेशरम, क्या बदतमीजी कर रहा है? इलायची जी, आप क्या बोल रही हैं? आप ही ने तो मुझे बोला था कि आपको गले लगाना है कस्टमर। मैंने तो आपको बोला था कि हाँ ठीक है, मैंने बोला था, लेकिन अब उस लड़की पे भी डिपेंड करता है ना कि वो गले लगना चाह रही नहीं है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है उसे। आप मुझे एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये औरत हमसे गले लगना चाहती है कि नहीं? देखो जीजा जी, वो तो आपको पता लगाना पड़ेगा और वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन कैसे? आप क्या चाहती है कि मैं उस औरत के मोहल्ले में जाऊं, वहां खड़े भाई साहब से पूछूं, भाई साहब क्या ये गले लगाने देती है? इलायची जी, ऑब्जर्वेशन। अरे मुझे ही देख लो, मैं तो खड़े ऊँट को देखकर बता दूं कि वो किस करवट बैठेगा। इलायची जी, ऊंट के बारे में बताना बड़ा आसान है, ऊंटनी के बारे में बताए ना तो मैं आपको मानूं। ऊँटनी किस करवट बैठेगी, बैठेगी भी कि नहीं, हम क्या हमारे बाप तक नहीं बता सकते इलायची जी? अरे हाँ ठीक है यार, ये सब छोड़ो। अब चलो ये बताओ बेचोगे कैसे? लहंगा ले लो। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आलू प्याज टिंडे नहीं बेच रहे, ले लो ले लो ले लो। ये लहंगे बेच रहे, फील के साथ बेचो यार जीजा जी। मतलब पहले प्यार से खड़े होते हैं, स्वागत करते हैं और फिर लहंगा पहन के दिखाते हैं। जी मैं ना ग्राहक हूँ और मेरा संगीत है। चलो लहंगा पहन के दिखाओ और नाच के दिखाओ लहंगे में। अरे दिखाओ नाच के। ये ट्रेनिंग चल रही थी सेठ जी। कौन दे रहा है तुझे ये बेहुदा ट्रेनिंग? सर जी, इलायची जी दे रही। क्या हो गया पापा? पापा की बच्ची तीसरे सेल्समैन की ट्रेनिंग दे रही थी या मुजरा करवा रही थी? पापा मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने नाचने के लिए नहीं बोला, सच्ची। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, तू नहीं बोला होगा। तू मेरा सर का दर्द बन गई है। जा यहाँ से जा। ठीक है जा रही हूँ, वैसे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई टंटा नहीं हो रखा, पता नहीं कहाँ से सीख आई है, टंटे हो रखे हैं। टंटे टंटे टंटे, दिन भर टंटे ही टंटे लगाती रहती है। अब तो भाई सत्यम, सेठ जी पंचम। अरे जो भी नाम है यार तेरा, जा जाकर दही ले आ। जी सेठ। ले। अरे ठीक है यार, दिन भर तू आशीर्वाद लेता रहे मेरा। सर। जा। सेठ जी चप्पल रह गई थी। चप्पल रह गई थी और ये लहंगा पहन लिया, उसका कुछ नहीं। अरे हाँ, ये पापा क्या चोल कर रहे हैं? तू चुप रह। तेरे पापा है ना, वो पंचम का ईमानदारी का टेस्ट ले रहे हैं, किसी को बताइयो मत। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।